नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी क्लास 4 है न्यू बैच की। तो उसमें जो है हम आज भारतीय संविधान के बारे में जो चर्चा करेंगे। और उससे पहले हमें जो है इतिहास के बारे में जानना होगा कि भारत राज्यों का संघ कैसे बना। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है। तो हम देखेंगे आज कि भारत राज्यों का संघ कैसे बना है। उसके 3 चरण थे। कितने चरण थे दोस्तों? 3 चरण थे। उन तीनों चरणों में जो पहला चरण है, प्रथम चरण में प्रांत, जो जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ प्रांत थे और कुछ रियासतें थीं। रियासतें काफ़ी ज़्यादा थी, 562 रियासतें थीं। उनको मिलाकर ए ब सैद श्रेणी में डाला गया था। उनकी समृद्धि के आधार पर जो अधिक समृद्ध थे उन्हें ए श्रेणी में, जो उससे कम थे ब, उससे कम से और उससे कम द। इस प्रकार से इन्हें श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। जो दूसरा स्टेप उसके बाद दूसरे स्टेप में जो है पहली कंडीशन को समाप्त कर दिया गया। ए ब सैद को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद जब आगे चले तो तीसरा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। उसमें सेकंड कंडीशन को भी समाप्त कर दिया गया, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को समाप्त करने के बाद 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और उसके बाद जो आज वर्तमान स्थिति है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में आज की डेट में हैं। जो आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आज की ये स्थिति है। और आज 17/4/2020 है। तो आज 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम क्लियर करते हैं। कुल रियासतें हमने बताई 562 थी। और भारतीय संघ में जब देश आज़ाद हुआ और भारतीय संघ बना तो उसमें 558 जो रियासतें थी वो मिल गई। लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है स्टिल स्टैंड यानी यथास्थिति बरकरार रखने के लिए एक संधि की हुई थी। 12 मई 1946 को जब रियासतें आज़ाद हुई ब्रिटेन से, और किसके द्वारा? श्वेत पत्र के द्वारा। तो उन्होंने स्टैंड स्टिल की संधि कर ली थी और उसके कारण वो सोचते थे कि हमारी यथास्थिति बनी रहेगी और हम भारतीय संघ में नहीं मिलेंगे। और वो जो रियासतें आज़ाद हुई वो किससे हुई? श्वेत पत्र के द्वारा। और आज की डेट में बात करें, श्वेत पत्र भारत का राष्ट्रीय पत्र है। जैसे किसी का ज्वाइनिंग लेटर आना हो या कोई भी लेटर किस टाइप का, जो जितने भी सरकारी काम काज हैं वो सब श्वेत पत्र पर होते हैं, वाइट पेपर पर। ये पीडीएफ भी आप वाइट पेपर पर ही देख रहे हैं। तो श्वेत पत्र जो है भारत का राष्ट्रीय पत्र है। चलिए आगे चलते हैं। तो वो 4 रियासतें नहीं मिली। उनमें क्या, सब में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत थी बिलसारी। और एक बात और दोस्तों, आप जो है लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो भी चैनल पर नए हों। और हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक भी देते रहें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए जो है बनाता हूँ। और ऐसी रेगुलर वीडियो आपको नहीं मिलने वाली जल्दी से। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए, बड़ी रियासत हैदराबाद और छोटी रियासत बिलसारी थी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो नहीं मिली थी 4, वो कौन सी थी? हैदराबाद जो सबसे बड़ी रियासत थी, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया था। और रियासतों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क वो थे जिन्होंने अपने देश में एकीकरण किया था।
इसी प्रकार भारत में एकीकरण करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इनकी सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उन्होंने जो है भारत को एक यूनिटी में बांधा था, इसलिए उसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और वो अब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए, रियासतों का मिलना। पत्र, जिस रियासत से पत्र मतलब जिस पत्र से रियासतों को मिलाया जाता था उस पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये एक्सेशन की स्पेलिंग गलत है, आप इसे सही कर लीजिए। एक्सेशन की है ACCESSION, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेस मिल जाती थी इस पत्र पर उस रियासत के राजा का साइन होने के बाद। अब देखते हैं सबसे पहली जो रियासत थी हैदराबाद, उसको कैसे मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो द्वारा ये पुलिस कार्रवाई कराई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और इसको जो है आज़ाद कराने के बाद ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्यवाही के द्वारा और इसे मद्रास प्रांत में जोड़ दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हैदराबाद रियासत को कैसे भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा और पुलिस कार्यवाही की गई थी, और इसे किस में मिला दिया गया था? मद्रास प्रांत में मिला दिया गया था। चलिए, जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह, 1948 में जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था, यानी लोगों से वोटिंग कराई गई थी कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो भारत के पक्ष में जो है वो उसका फैसला आया, तो जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा भारतीय संघ में मिल गई थी रियासत। उसके बाद मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर ऐसी रियासत थी जहाँ पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था, यानी ये भी जनमत संग्रह टाइप था। और इसमें जो 16 साल से ऊपर थे व्यक्ति, 18 से ऊपर, तो उनका वोटिंग कराई गई और वहाँ से भी भारतीय संघ में मिलने के लिए ही जो है फैसला आया और मणिपुर रियासत भारतीय संघ में मिल गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर मजबूरी में मिला, इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है अटैक कर जो है जो POK है, पाकिस्तान ऑफेंस कश्मीर, वहाँ तक कब्जा कर लिया था। तब वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनसे मदद मांगी, तब जाकर जो है भारत ने अपनी सेना भेजी और जहाँ थे वहीं रुक गए सब। तो इसलिए हम उस कश्मीर को POK बोलते हैं, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी गुलाम कश्मीर, और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। लेकिन वो हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा भारतीय संघ में 1947 में मिल चुका था। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर रियासत भी भारतीय संघ में मिला ली गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, एकीकरण के बाद 562 रियासतों को समृद्धि के अनुसार अवैध श्रेणी में डाल दिया गया था। प्रोस्पेरिटी के अनुसार, यानी समृद्धि के अनुसार, ये ज़्यादा समृद्ध थे, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। और ये क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर 28 थे ये राज्य। चलिए, उसके बाद अवैध से निकालकर 14 पूर्ण और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956। चलिए, कारण क्या रहा था? भाषा का आधार, क्योंकि उस समय भाषा के आधार पर जो है राज्य बनने की चिंगारी उठ चुकी थी। इसके लिए फिर 2 समिति बनाई गई। पहली समिति थी धर समिति या भारतीय प्रांत आयोग। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और बताया कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनने चाहिए, नहीं तो भारत में जो है बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है और भारत फिर दोबारा से जो है बिखर सकता है।
उसके बाद एक और समिति बनी JBP समिति, जे यानी जवाहरलाल नेहरू और बी यानी वल्लभ भाई पटेल और पी यानी पोटा सीतारमैया। इन तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई और इनकी भी रिपोर्ट आई कि नोट भाषाई आधार के, भाषा का आधार राज्य बनाने का नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। पहला जो राज्य बना, जो भाषा के आधार पर राज्य बना था, वो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोटा रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, मतलब भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जनता बहुत ज़्यादा भड़क उठी और भारत सरकार ने मजबूरन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया 1953 यानी 1953 में। तभी जो है आंध्र प्रदेश राज्य गठित हो चुका था, कर दिया गया था। उसकी राजधानी बनी कर्नूल। राजधानी क्या बनी थी? कर्नूल। और इसे मद्रास प्रांत से निकालकर अलग राज्य बनाया गया था। मद्रास प्रांत से निकालकर अलग राज्य बनाया गया था। और कौन सी भाषा थी? तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर यह राज्य बना था। कौन सी भाषा थी? तेलुगु। आंध्र प्रदेश किससे निकला? मद्रास प्रांत से निकला। मद्रास प्रांत में किसे जोड़ा गया था? जूनागढ़ रियासत को जोड़ा गया था। और मद्रास प्रांत से ही आंध्र प्रदेश को निकाला गया था तेलुगु भाषा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे या इसके सदस्य कौन थे? अध्यक्ष थे इसके फजल अली और 2 इसके सदस्य थे KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 इसके सदस्य थे और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष मेन है, इसको हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, फजल अली। ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी थी? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी। तीसरा, 14 से 6 राज्यों को, जो 6 राज्य थे उनको शामिल कर लिया गया और कुल मिलाकर 28 पूर्ण राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में जब आई थी तब। तो चलिए, जो नए राज्य बने थे वो किस प्रकार बने थे उसका हमारे पास हमने एक फॉर्मूला बनाया है, बहुत सिंपल। राज्यों 14 राज्य हमारे पास हैं और 6 केंद्र शासित भी हैं। 6 के 7 हो गए, लेकिन 14 के बाद जो 14 पूर्ण राज्य थे उसके बाद पूर्ण राज्य बने कितने? 28। उसके बाद फिर 29 हुए और आज फिर 28 हो चुके हैं। तो उसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है कि एक पत्नी है, और ये फंडा देसी सा लगेगा आपको। एक पत्नी है और एक पति है। वो पति ने मतलब एक तरीके से मानिए एक पैक दिया। पत्नी क्या बोली? ए जी नहीं, क्योंकि पत्नी जो है पति को ए जी बोलती हैं ज़्यादातर। ए जी नहीं, मैं तो स्मैग लूँगी। क्या लूँगी? स्मैग, यानी वो तो उससे भी ज़्यादा नशा करने वाली लगती है शायद। ए जी नहीं, मैं तो स्मैग लूँगी। जो स्मैग पीता हो वो तो बहुत बड़ा वाला नशेड़ी होता है। चलिए, ये हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपना काम निकालना है। ए जी न है ही, और नहीं का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम मान लेते हैं कि न है और धन ही, ऐसे बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमने फंडे में जो है इसको डाल दिया है। ए जी न है ही नहीं, ए जी नहीं, मैं तो स्मैग लूंगी को छोड़ो, आप पीती को छोड़ो, बस इतना याद रखना, ए जी नहीं, मैं तो स्मैग। अब इसका समय अंतराल कैसे, हमें समय कैसे याद रखना है? समय का भी हमने फॉर्मूला बना रखा है, 73 35 13 12। सिंपल सा है, 73 35 13 और 12। एक के ऊपर आपको क्यूब चढ़ाना है, क्योंकि जब हम ये एक जोड़, जहाँ पर हम ये एक जोड़ने वाले हैं वहाँ उसी सन में 3 राज्य बने हैं। उसी प्रकार से जब ये लास्ट में ये 12 जुड़ेगा, जिस वर्ष में ये 12 जुड़कर जो वर्ष आएगा उस वर्ष में भी 3 राज्य बने थे। क्लियर?
सिंपल सा है, 73 35, 73 35, 13 12। और इस 12 में आपको जो है 3 चढ़ाना है, क्योंकि ये 12 जुड़ने के बाद 3 राज्य बने थे और ये एक जुड़ने के बाद भी 3 राज्य बने थे। तो देखिए ए है, ये ए जो है, इस ए से सबसे पहले आंध्र प्रदेश हमने जान लिया 1953 में बन गया था, इसकी तो बात ही ख़त्म कर दो। उसके बाद हमारा फंडा काम करता है, लेकिन फंडे में आंध्र प्रदेश है, ए आंध्र प्रदेश 1953, ये हमें सिर्फ याद रखना है। उसके बाद जी यानी गुजरात, और यहाँ फंडे में क्या +7, उस 1953 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 1960 आ जाएगा। और 1960 में क्या है, ए के बाद क्या आ गया, जी गुजरात। तो यानी 1953 में आंध्र प्रदेश, 1960 में जो है गुजरात बना। उसके बाद न से आ गया आपका नागालैंड, और नागालैंड आने के बाद यहाँ से उठाया हमने 3, और ये 1960 में जब 3 जोड़ेंगे तो 1963 आ जाता है, और 1963 में कौन सा बना, नागालैंड। उसके बाद हमने उठाया है, यानी है से बना हरियाणा, और यहाँ फंडे में क्या है +3, ये +3 है ना, तो 1963 और 3 1966 में बना क्या, हरियाणा है। उसके बाद में उसके बाद में क्या आता है, ही से बना हिमाचल, और यहाँ फंडे में क्या है 5, ये 5 हम रख लेंगे यहाँ। 1966 और 5 1971 में क्या बना, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 1 आ जाता है, यानी 1972, और 1972 में 1 के ऊपर क्या, क्यूब। तो यानी ये तीनों के तीनों जो हैं आगे आने वाले तीनों राज्य 1972 में बने थे। और फंडे में क्या है, ए जी न है, ही यहाँ तक हो चुका है। मैं पे चढ़ी हुई है मात्राएं 2, यानी इससे मैं से 2 राज्य बनेंगे। 2 मात्रा का मतलब है 2 राज्य, तो कौन से, मेघालय मणिपुर, और तो से त्रिपुरा। ये सब कब बने, 1972 में बने, क्योंकि यहाँ 1 पे क्यूब है, और 1 पे क्यूब होने का मतलब है यानी जब ये 1 जुड़ेगा, यानी 1971 के बाद ये 1 जुड़ा, और 1972 में हम पहुँचे, तो 1972 में 3 राज्य बने थे। और फंडे के अनुसार वे 3 राज्य कौन से, मैं से बने 2 मात्राएं हैं मैं पे, मेघालय मणिपुर, और तो से त्रिपुरा। समझ में आया जी, बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्मैग की बात करते हैं। स्मैग एस से बना सिक्किम, और सिक्किम बनने के बाद 72 में कितना जोड़ना था हमें फंडे में, 3, तो 75 आ गए। ये देखिए फंडे में क्या है, 3 है, वो 3 हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ये जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये आ गया 1975, सिक्किम बना। 1975 में क्या बना, सिक्किम। उसके बाद ये 12, लास्ट का 12, उस 12 पे हमने क्या चढ़ा रखा था, क्यूब, यानी जब ये अब ये 12 जुड़ेगा तो 3 राज्य बनेंगे। और एस स्मैग यानी MAG, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, और जी से गोवा। और 75 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 1987 आ जाएगा, यानी 1987 में 3 राज्य एक साथ बने थे। कौन से थे, स्मैग यानी एस से सिक्किम, उसे छोड़ो, 75 में हो गया वो, एम मिजोरम, ए अरुणाचल प्रदेश, जी गोवा। क्लियर। उसके बाद सन 2000 में 3 राज्यों का सृजन हुआ था, और वो 3 राज्य कौन कौन से थे, 25 राज्य हो चुके हैं, ये 26 27 और 28 राज्य आपके अभी कंप्लीट हो जाते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, मध्य प्रदेश से काटकर इसको बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। उसके बाद 9 नवंबर में दूसरा राज्य बना, 9 नवंबर में उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया था इसको। और इस 9 को अब हम जानते हैं कि एक राज्य और बना था झारखंड, जो बिहार से काटकर बना था। हमें सिर्फ ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर, उसके बाद 9 नवंबर। 9 को उल्टा करते हैं, ये 9 रख दीजिए, 9 को जैसे उल्टा करेंगे तो वो 6 बन जाता है, और 9 6 15, यानी 15 नवंबर को झारखंड बना था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था बिहार से काटने के बाद।
चलें आगे सर। चलिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही काट कर तेलंगाना बनाया गया था, जो कि 29वां राज्य कहलाया। लेकिन 5 सितंबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो गया, तो 29 के फिर से 28, और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कितने हो गए? 9 हो गए। अब वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हाल ही में दादर और नागर हवेली और दमन दीव को, जो केंद्र शासित प्रदेश थे दोनों को जो है मिलाकर एक ही राज्य बना दिया गया है। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेश 9 से कितने हो गए? 8। तो वर्तमान स्थिति है 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आज की वर्तमान स्थिति है भारत की। 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम जब अगले टर्न पर नेक्स्ट वीक ये संविधान का जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनेगी, तब उसमें हम जो है संविधान के भाग और अनुसूचियां और अनुच्छेद, इन सब का आपको एक बेहतरीन फंडा देंगे और विस्तार से इन पर चर्चा करते चलेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करते ही नहीं हैं, आप लाइक नहीं करते। 100 बंदे देखने के बाद 10 लाइक, ये तो गलत है। कम से कम इसको 50 तक बढ़ाइए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू फॉर लाइक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल आपके पास शेड्यूल सबके पास होगा। शेड्यूल में देख लीजिएगा कल कौन सी क्लास है। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स है। तो चलिए, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए और अपना इतना प्यार देने के लिए। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।